मुस्लिम लोगों ने वहाँ के बचाया है, घोड़े वालों ने, उनका कोई नाम नहीं आ रहा है। वो भी तो मुस्लिम थे। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दंगे जो हुए वो समाजवादी पार्टी के दौरान हुए, बिहार में जो हुए वो लालू प्रसाद के दौरान हुए। सबसे ज्यादा जो मरे कौन, वो हिंदू। और ये बात करें 2014 के बाद हिंदू मुसलमान की परेशानी होगी तभी तो उन लोगों को भी एहसास होगा कि हम वहाँ के आने वाले लोगों के साथ हम क्या कर रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं सरकार की भी गलती है। सुना, आतंकी का कोई दीन धर्म नहीं होता, आई समझ में। उन्होंने इसको हिंदू मुस्लिम को बांटने के लिए, आपस में अलग अलग करने के लिए नाम पूछे गए। ये जो आपने बोया है 14 के बाद से हिंदू मुस्लिम, ये वो बोया है, ये बीजेपी सरकार ने। सिविलियन लोगों ने हमें कंधों पे उठा के नीचे लाए और वहाँ के सिविलियन लोग हमें वहाँ से बचा के नीचे लाए, लेकिन क्यों सिक्योरिटी वाला नहीं। जो हिंदुओं को भगाया गया था वो सरकार किसकी थी भाई साहब, बताओ जरा। नहीं रही होगी सरकार, क्या की है? कांग्रेस की रही होगी। किसने, बताओ मुझे आप। सर क्या नाम? मेरा नाम उबैदुल्ला भट्टी। अभी पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, काफ़ी सियासत उसमें गरमाई हुई है, काफ़ी लोग भड़के भी हुए हैं, क्या कहना है आपको? हमारा इसमें यही कहना है कि ये नहीं होना चाहिए था, ये बहुत ही गलत हुआ है। और एक कुछ दरिंदू वहशियों ने आके हमारे भाई बहनों पे आके हमला किया है, इसमें ये बहुत ही गलत हुआ है। बट इट वाज ए टेरर अटैक अगेंस्ट इंडियंस, अगेंस्ट हिंदू मुस्लिम नहीं, इट वाज ए टेरर अटैक अगेंस्ट इंडियंस। ये हम सारे हिंदुस्तानियों पे अटैक हुआ है, ना कि सिर्फ किसी एक तबके पे। कह रहे हैं सारे हिंदुस्तानी पे अटैक हुआ है, हिंदुस्तानियों पे लेकिन अटैक जो वो आतंकी थे उन्होंने धर्म पूछकर गोली मारी है, हाँ, कलमा भी पढ़ने के लिए कहा है। जैसे उन्होंने कहा कि आतंकियों ने धर्म है, जबकि मज़हब कोई भी धर्म है, जबकि एक मुस्लिम धर्म आप उसको अगर पढ़ोगे, उसको फॉलो करके, जो फॉलो करना नहीं, आप अगर उसके बारे में एजुकेशन हासिल करोगे तो वो धर्म कहता है कि मन कतल नफ्सन, कि जिसने किसी एक जान को कत्ल किया बगैर किसी गुनाह के, उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। तो फिर वो धर्म को फॉलो करने वाले कहाँ से? अगर वो धर्म को फॉलो करने वाले हैं तो उनकी धार्मिक किताब जो कह रही है कि जिसने किसी एक बेगुनाह इंसान को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया, और उसका ठिकाना फिर क्या है? जहन्नम में आग है। तो अगर वो धर्म को फॉलो करने वाले हैं तो वो कभी ऐसा काम करते ही ना, बल्कि ये तो उन्होंने एक सोची समझी साजिश है, ये एक पाकिस्तान वालों की साजिश है कि हिंदुस्तान के अंदर जो अमन है, जो भाईचारगी है, उसको ख़त्म किया जाए। वहाँ पे जो हिंदू मुस्लिम जमुना नदी तहजीब है या जो तहजीब वहाँ की है, तो उसको ख़त्म करना चाहे। बल्कि कश्मीर के ऊपर उन्होंने, कश्मीर के मुसलमानों पे, कश्मीर की मैशियत पे, ये तो उन्होंने उस पर अटैक किया है। ये सिर्फ उन्होंने कश्मीर में जो अमन हुआ था, अभी 2019 के बाद टूरिज़म को फ़रोग दिया गया, टूरिज़म के ज़रिए जम्मू कश्मीर में उनके बिजनेस वगैरह इसी के ज़रिए चलते थे, मतलब उनके रोज़ी रोटी इसी के ज़रिए चलते थे। तो उन्होंने इसको ख़त्म करना चाहे। तो ये कहाँ की इंसानियत है? कोई भी इंसान, कोई भी इंसानियत या कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि आप किसी के रोज़ी रोटी से खेलो या किसी की जान से खेलो। भले कोई भी आप किसी भी धर्म को एजुकेशन हासिल करेंगे तो धर्म तो यही कहता है कि दूसरों की मदद करो, वो तो इंसानियत का सबक देता है आपको। आतंकी का कोई धर्म या मजहब होता है? हमारे आतंकी का कोई धर्म और कोई मजहब नहीं होता। आतंकी कोई भी हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है। और नाम पूछने के, नाम क्यों पूछा गया? नाम नहीं, धर्म पूछा, नाम नहीं पूछा। नाम या धर्म क्यों पूछा गया? क्योंकि उन्हें मालूम है कि इसी ने अभी राजनीति किस चीज़ पे चल रही है, इस चीज़ पे, और उन्होंने इसको हिंदू मुस्लिम को बांटने के लिए, आपस में अलग अलग करने के लिए नाम पूछे गए कि इसके ज़रिए ये अलग अलग हो गए, ये बटेंगे कटेंगे। तो उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर यहाँ के आम लोगों को, आम शहरियों को काटने के लिए ये काम किया है। और सबसे बड़ा सवाल इस वक्त जिस चीज़ पे डिबेट होनी चाहिए था, जिस चीज़ पे डिस्कशन होनी चाहिए थे, कि वो लोग कौन थे, कहाँ से आए, आखिर कैसे आए। यूटी, जम्मू कश्मीर एक यूटी है, कितनी बड़ी सरकार है, कितना बड़ा एरिया वो, वहाँ पे 7 से 10 लाख फौज है, 10 लाख फौज बताई जा रही है वहाँ पे। और इतने से एरिया में 10 लाख फौज है, यानी हिंदुस्तान की आधी फौज वहाँ पे है। और हिंदुस्तान की आधी फौज होने के बावजूद हम अब तक ये इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पा रही, अब तक वो उन लोगों का कोई पता ही नहीं कि वो कहाँ से आए, कैसे आए, कहाँ चले गए। मैं तो सरकार अभी तो गलती है इसमें कहीं ना कहीं सरकार की भी गलती है कि इन्वेस्टिगेशन है। दूसरी सबसे मेन चीज़ कि वहाँ पे एक टूरिज़म प्लेस है जहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग हैं, कोई नॉन टूरिज़म प्लेस तो है नहीं है, टूरिज़म प्लेस है। तो वहाँ पे हज़ारों की तादाद में वहाँ 1.5 घंटे तक कोई भी सिक्योरिटी वाला नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, एक नेवी ऑफिसर जिसके उसमें डेथ हो जाती है
उसकी बहन कह रही है कि 1.5 घंटे तक हम वहाँ थे, वहाँ के सिविलियन लोगों ने हमें कंधों पे उठा के नीचे लाए और वहाँ के सिविलियन लोग हमें वहाँ से बचा के नीचे लाए, लेकिन कोई सिक्योरिटी वाला नहीं। तो इसमें सिक्योरिटी एजेंसी से सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि जम्मू कश्मीर में हम देखते हैं कि हर 3-4 किलोमीटर पे कोई ना कोई नाका ज़रूर रहता है। तो एक इतनी बड़ी टूरिज़्म प्लेस पे ये सिक्योरिटी से इतनी बड़ी भूल चूक कैसे हो गई कि वहाँ पे एक भी सिक्योरिटी वाला नहीं है? सहमत है इनकी? जी हाँ जी मैडम, सहमत है इनकी बात से। मतलब मारने वालों का तो नाम आ रिया है, जो मुस्लिम लोगों ने वहाँ के बचाया है घोड़े वालों ने, उनका कोई नाम नहीं आ रहा। वो भी तो मुस्लिम थे, आई समझ में। और उग्रवादी की कोई जात नहीं होती, आई समझ में। उनका तो सरकार को इस चीज़ का ये पता लगाना चाहिए कि जब जगह जगह पे नाके हैं तो उनको ये भी पता लगाना चाहिए कि कहाँ से आए और कहाँ गए। क्या सरकार इतना पता नहीं लगा सकती तो फिर किस चीज़ का पता लगा सकती है? तो वहाँ के लोग कैसे अपने आप को सेफ राइट मानेंगे कि हम सेफ हैं वहाँ पे? सिंधु नदी अभी जो है वो बंद कर दी है, पाकिस्तान काफ़ी विरोध प्रदर्शन कर रहा है वहाँ पे लगातार। तो मैम एक बात सुनिए, आप इनको करनी चाहिए, क्योंकि अगर जो करा है इन्होंने तो उनको पानी की परेशानी होगी, तभी तो उन लोगों को भी एहसास होगा कि हम वहाँ के आने वाले लोगों के साथ हम क्या कर रहे हैं। तो क्या सारे पाकिस्तान वाले आतंकी होते हैं? नहीं मैम, ऐसा कोई नहीं है। मेरी बात सुनो, आतंकी का कोई दीन धर्म नहीं होता, आई समझ में। अब आपको एक वाकया बताऊँ मैं, दिल्ली दंगे जो हुए थे तो तुम्हारा ये विजय बिहार के पास मैं खुद वहाँ फंसा हुआ था दिल्ली दंगों के अंदर। तो वहाँ पे एक लड़का मुस्लिम भागा मेरे सामने, मैं खुद हेलमेट लगाए बता। तो लड़का जो भागा तो उसको एक हिंदू ने धक्का दिया, वो बस में लगा जाके, आई समझ में। बस में लगने के बाद वो ऐसे तड़प रहा था जैसे कि मुर्गा तड़पता, मगर किसी ने उसको नहीं उठाया, सबकी भगदड़ मच गई। तो उधर से लोग आए, आने के बाद हिंदू लोगों ने ही मेरे सामने, मैं मुस्लिम हूँ, मेरे सामने हिंदू लोगों ने उसको उठाया, उठाने के बाद पानी पिलाया। जब वो होश में आया तो होश में आने के बाद उन लोगों ने उसको उसके घर भेजा, बोले भाई तू अपने घर चला जाना, यहाँ तू बेखाम खाम मारा जाएगा। आई समझ, मैं भी मुस्लिम था वहाँ पे, मैं ये खुद अपनी आंखों से माजरा देख रहा था वहाँ पे, आई समझ में। तो एक बात सुनो, दंगाइयों का कोई दीन धर्म नहीं होता, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, आई समझ में। हिंदू नहीं, अगर जो एक्शन लेना चाहिए अब सरकार को, किसको? पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान के खिलाफ सरकार को रिएक्शन लेना चाहिए मैम। इसमें लापरवाही अगर जो आज छोटी हुई है तो कल को बड़ी भी हो सकती है, आई समझ में। अगर जो इस तरीके से हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे तो आज छोटी करी इन्होंने, कल को उससे भी बड़ी करने की कोशिश करेंगे। इसलिए सरकार को फुल एक्शन लेना चाहिए इस चीज़ को। सर, अगर पाकिस्तान भारत से माफ़ी मांगता है तो भारत को क्या कदम उठाना चाहिए, क्या करना चाहिए भारत? मैं आपको बताता हूँ, ये जो पहलगाम हमला हुआ है ये बहुत निंदनीय घटना है, ठीक है। 21 तारीख के दिन मैं उसी स्पॉट पे था पहलगाम में, मैं वहीं से आ रहा हूँ। तो वहाँ जो हमको लगा वो ये था कि नीचे पहलगाम में सेना थी, पर हम जब ऊपर चढ़ाई के लिए जा रहे थे 7 किलोमीटर की, हमने परिवार वालों ने आपस में ही हमने चर्चा करी कि यार अपन जा रहे हैं, कोई सिक्योरिटी यहाँ पर नहीं है। और दूसरे दिन वहाँ पर वो घटना हो गई, आपका टिकट काटने वाला वहाँ बैठा हुआ है पर सिक्योरिटी नहीं है वहाँ। और ये जो आपने बोया है 14 के बाद से हिंदू मुस्लिम, ये वो बोया है, ये बीजेपी सरकार ने जो बोया है ना, ये वही कट रहा है। उससे पहले हिंदू मुस्लिम नहीं होता था। हिंदू मुस्लिम इतना नहीं होता था और इस टाइप की वारदात नहीं हुई। 35 साल बाद कोई टूरिस्ट पे हमला हुआ है। नहीं तो कश्मीरी लोग इतने बढ़िया हैं जो उन्होंने हमारा सहयोग किया है, हमारा सपोर्ट किया है, उनको हमारे घर उनके यहाँ रुके थे हम। कश्मीरी सब बढ़िया हैं। ये जो एक भ्रम फैलाया जा रहा है, बाकी सब ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल क्या हिंदू मुस्लिम हटा के बात करते हैं, क्या भाईचारा हिंदुस्तान में देखने को मिलता है? आप माहौल बनाओ ना, वैसा क्यों नहीं बनेगा? कौन लड़ रहा है, कौन लड़ना चाहता है? पूरा कश्मीर जो है वो टूरिस्ट पे, हम अभी देखा हमने, सारा उनका जो व्यवसाय है सारा टूरिस्टों पे है। कौन चाहेगा कि हमारे यहाँ टूरिस्ट आना बंद हो जाए? इतना बड़ा उनकी इकोनॉमी है, 45% की है उनकी इकोनॉमी टूरिस्टों से। हमको किसी ने कुछ, हमको दिक्कत नहीं है, हम पूरा घूमे, सबने हमारा सपोर्ट किया। उन्होंने हमको यहाँ तक आश्वासन दिया कि आप घर में हो, आप चिंता मत करना, हम आपको सकुशल घर पहुँचाएंगे। बाकी ऐसी कोई बात वहाँ पर नहीं थी। सिक्योरिटी फेलियर बहुत बड़ा। इन भाई साहब का मैं एक जवाब देना चाहता हूँ। मैं, इन्होंने बोला कि 2014 के बाद हिंदू मुसलमान का जो है, इन्होंने बोला जिस प्रकार क्या 2014 के बाद हिंदू मुसलमान भारत में होने लगा, ठीक है, होने नहीं लगा, ज़्यादा होने सुनते जाओ। भाइयों के दिलों में इतनी नफरत होती है कि आई समझ में एक कश्मीर से जो हिंदुओं को भगाया गया था वो सरकार किसकी थी भाई साहब, बताओ जरा। नहीं रही होगी सरकार, क्या की है? कांग्रेस की रही होगी। बताओ मुझे, आप धीरे बात बताओ मुझे। हाँ, रही ना, कांग्रेस की रही है सरकार। खुल के आप। हाँ तो रही ना, कांग्रेस की सरकार रही उसके अंदर। और हुआ आप जो भी सरकार,
ऐसे तेज जवाब मांगोगे तो नहीं मिलेगा, प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो। हाँ, कांग्रेस की सरकार रही है और उस समय भी सरकार को जब ये चीज़ हो रहा था तो कड़ा एक्शन लेना था, और आज भी ये घटना हुई है तब भी कड़ा एक्शन लेना चाहिए। पुलवामा के टाइम पे भी ले लेना था उनको ये डिसीजन, बहुत लेट हो गए। ये आज टूरिस्ट मरे हैं तो सैनिक मरे, उसका गम नहीं है। ये एक्शन उस समय लेना चाहिए था भारतीय गवर्नमेंट को, सरकार किसी की भी हो। मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ। अभी आप ही तो कह रहे थे भाई साहब, आप ही तो कह रहे थे 2014 के बाद हिंदू मुसलमान होने लगा है। अरे सुनो मैं आज पहले, आप सरकार 60 साल से कांग्रेस सरकार रही, आप मुझे बताओ ना पहले क्या होता था, पहले क्या होता था? मैं बता रहा हूँ ना, कश्मीर, मुर्शिदाबाद, ठीक है ना, और बंगाल, ये तीनों राज्यों में सबसे ज़्यादा जो दंगे हुए कांग्रेस सरकार के टाइम पे हुए। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा दंगे जो हुए वो समाजवादी पार्टी के दौरान हुए। बिहार में जो हुए वो लालू प्रसाद के दौरान हुए। सबसे ज़्यादा जो मरे कौन? वो हिंदू। और ये बात करें 2014 के बाद हिंदू मुसलमान, मैं बता रहा हूँ पत्रकार महादेव, 2014 के बाद बहुत प्यार से प्रेम से रह रहे हिंदू मुसलमान, कोई टकरार नहीं किसी का। लेकिन यही जयचंद लोग आके बोलते हैं और ये कांग्रेस के लोग क्या यही फूट डालने की कोशिश करते हैं। मैं वही कह रहा पत्रकार महादेव, क्या जिस प्रकार यही लोग जो है बात नहीं करें, कश्मीर के बारे में बात नहीं करेंगे भाई साहब, 2 मिनट, कश्मीर के बारे में बात नहीं करेंगे। ये अफगानिस्तान से हिंदू खत्म हो गए उनकी बात नहीं करेंगे। ये पाकिस्तान में 18% थे, 0.5% हिंदू रह गए। बांग्लादेश में अभी हाल फिलहाल में देख लो, एक शब्द नहीं लिखना होगा इनको। वो हमारे देश को थोड़ी है, वो हिंदू थोड़ी ना हमारे, वो नहीं है ना भाई साहब, उसमें सहनशीलता कुछ नहीं है। ये वो जयचंद लोग हैं। मैं वही कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार कश्मीर में जिस प्रकार 28 लोगों की जो हत्या हुई है, चुन के उन आतंकवादियों को उस ठिकाने पहुँचाया जाएगा जो उसको देख के कोई ऐसा आतंकवादी दोबारा पैदा ना हो। और मैं भारतीय के प्रधानमंत्री अमित शाह से बोलना चाहता हूँ, मैं जिस प्रकार पानी बंद करा है, ट्रेड बंद करा है, और कोई भी चीज़ ऐसे रिलेशनशिप पाकिस्तान के साथ ना रखे और घर में घुस के मारे, मैं कहना चाहता आपको चैनल माध्यम से।